इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन करेंगे और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर एन, फाइंड the value of 1 minus iota raised to the power n into 1 minus 1 upon n raised to the power n। सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और n पॉजिटिव इंटीजर है। टी हियर, अब दोनों की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा। यहाँ आयोटा है इस क्वेश्चन में। अब सारे की पावर जो है वो हमारे पास n बन गई। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस आयोटा इंटू हियर आयोटा, आयोटा माइनस 1 रेज टू द पावर n विच इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा माइनस 1, माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा होल पावर n। अब देखिए माइनस आयोटा स्क्वेयर इज -1, तो ये हमारे पास बनेगा आयोटा -1 माइनस माइनस हो गया +1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा रेज टू द पावर n। अब देखिए -1 से 1 कैंसल, 2 आयोटा डिवाइड बाई आयोटा रेज टू द पावर n कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर बन गया इसका 2 रेज टू द पावर n। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट summation n is equal to 1 to 13 of iota raised to power n plus iota raised to power n plus 1 here n belong to the natural numbers। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सी हियर सिग्मा n equal to 1 to 13 iota raised to power n प्लस iota raised to power n plus 1। अब हम 1 से लेकर 13 तक n की वैल्यू भरेंगे तो n इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 हो गया, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू पावर 3, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू 5 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में हम 13 भरेंगे तो आयोटा की पावर 13 हो गया प्लस आयोटा रेज टू द पावर 14। 13 प्लस 1 इज 14। अब यहाँ पर जो इवन है वो 2 से यहाँ आयोटा स्क्वायर, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए आयोटा स्क्वायर डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया एंड सो ऑन, और ये लास्ट ये सिंगल हैं तो आयोटा प्लस 2 टाइम्स क्या हो गए आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5
आयोटा 6, आयोटा 7 प्लस अप टू आयोटा रेज टू पावर 13 और आयोटा रेज टू पावर 14 ऐसे बन गए। अब इनकी वैल्यू में लिखूंगा। अब इस बात का ख्याल रखें कि आयोटा रेज टू पावर 4 के जो है वो 1 होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 के प्लस 1 आयोटा वैल्यू होती है, आयोटा रेज टू 4 के प्लस 2 आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 के मल्टीपल ऑफ 4 के प्लस 3 जो है वो आयोटा क्यूब मीन्स -1 होता है। तो ये वैल्यू हम इनकी जगह भरेंगे। तो वी गेट हियर आयोटा प्लस 2 टाइम्स, देखिए यहाँ आ गया आयोटा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू है -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 ये हो गया 1, यहाँ हो गया आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस 1 मीन्स आयोटा, 4 प्लस 2 मीन्स आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, आयोटा रेज टू पावर 7 क्यूब है, क्यूब मीन्स माइनस, यहाँ माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा 7 की जगह। अब 8 की जगह देखेंगे 1 आएगा, 9 की जगह आयोटा रेज टू पावर 9 मीन्स, आयोटा रेज टू 9 मीन्स प्लस आयोटा, 9 मीन्स आयोटा रेज टू पावर दिस मीन्स आयोटा, तो आयोटा 9 हो गया, 10 आयोटा रेज टू पावर 8 प्लस 2 मीन्स -1, आयोटा रेज टू पावर 11 माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 12 इज 1, आयोटा रेज टू पावर 13 इज आयोटा। तो और ये हो गया 12 प्लस 2 मीन्स -1, आयोटा रेज टू 14 की वैल्यू -1 हो गई। अब देखिए आयोटा रेज टू पावर 14, 4 इंटू 3 प्लस 2 मीन्स -1। अब इसको देखते हैं हम। अगर आप ध्यान दें ये फर्स्ट 4 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, नेक्स्ट 4 विल अगेन कैंसिल, ध्यान देना इस पैटर्न को याद रखना, और नेक्स्ट 4 विल कैंसल आउट और इसकी सारे की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो आयोटा -1 विल बी द आंसर। तो आयोटा -1 इसका आंसर हो गया। तो इसमें एक बात नोट रखें कि अगर ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएं, ये हमारे पास कितने नंबर हैं, तो 4 मल्टीपल, तो ये कैंसिल हो जाए। अगर इनकी पावर जो हैं वो कंजेक्टिव नंबर्स हैं तो वैल्यू जो है वो 4 के जो इसका सेट है उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। तो आंसर इज आयोटा -1। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर होल पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई, देन फाइंड x कॉमा बाई। तो ये आपने निकालना है x कॉमा बाई। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम चेक करें कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या है। इसको थोड़ा रैशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा से, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा
यहाँ अलजेब्राइक फार्मूला हो गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये हो गया 2, ये भी कैंसिल हो गया। 2 आयोटा अपॉन 2 मीन्स आयोटा। अब दूसरा चेक करिए, 1 माइनस आयोटा अपॉन, अब ये इसका रेसिप्रोकल है, अब इसका ये रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है इसकी जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 अपॉन आयोटा आएगा। अब इसकी मैं रैशनलाइज करूं तो ये -1 मीन्स हमारे पास माइनस आयोटा वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे जो गिवन है x प्लस आयोटा बाई को मैं लिख देता हूं, इसकी जगह मैं लिखूंगा आयोटा क्यूब और दूसरी की जगह लिखूंगा माइनस आयोटा क्यूब। अब ऑड पावर है, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब मीन्स 2 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा होता है और -2 आयोटा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 0 -2 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो x जो है वो 0 है, y जो है -2, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 0, -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if 1 plus iota to the whole power 2 upon 2 minus iota is equal to x plus iota y, then find the value of x plus y. Question number 4 is x plus iota y is equal to, इसको हम एक्सपेंड करेंगे 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। इसकी हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे तो यहाँ 2 प्लस करेंगे और यहाँ भी 2 प्लस कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, यहाँ -2 आएगा प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस -2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 आयोटा। अब कंपेयर करेंगे हम बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड्स। हमारे पास x की वैल्यू -2 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 है। हमने कैलकुलेट करना है x प्लस y, जो कि हमारे पास मिल गया -2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if 1 minus iota upon 1 plus iota raised to the power 100 is equal to a plus iota b, then find a, b। इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम।
1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, सिंपल डायरेक्ट फार्मूला अलजेब्राइक। तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मिलेगा। 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये 2 होगा तो माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा आ गया। अब देखिए a प्लस आयोटा भी हमारे पास बन गया माइनस आयोटा रेज टू द पावर 100। अब पावर इवन है इसके लिए आयोटा ही आ जाएगा, प्लस बनेगा, और मल्टीपल ऑफ 4 है ये तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसी को 1 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0 आयोटा। इट मीन्स a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हो जाएगी 0। देयरफॉर a कॉमा b इज इक्वल टू 1 कॉमा 0 आंसर। इफ a इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, then find the value, then find the value of 1 minus a upon 1 plus 1 plus a upon 1 minus a। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस करेंगे प्लस आयोटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम साइन से करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस को साइन से करेंगे तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अगर दूसरा डिनोमिनेटर में देखेंगे तो इसको देखो, ये हमारे पास बन गया अलजेब्राइक फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 हो जाएगी प्लस आयोटा। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस आयोटा साइन थीटा डबल हो गया, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास आ गया आयोटा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2
कॉस थीटा इज इक्वल टू आयोटा 2 इंटू, इसको बदल, दो कैंसिल हो जाएगा, दो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करेंगे। देखिए ये है हमारे पास आयोटा, इसको हाफ में बदल देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, कैंसल कैंसल, साइन से साइन कैंसल, इज इक्वल टू आयोटा कॉट थीटा बाई 2 आंसर। और फार्मूले यूज हुए, साइन 2x इज 2 साइन x कॉस x, और ये 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर x वाला फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू जेड बार, then so that z is equal to minus iota z bar। सॉल्यूशन, देखिए हम लिख सकते हैं z अपॉन जेड बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसकी हम कर देंगे रैशनलाइजेशन बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा से हम रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ सीधा फार्मूला बन गया 1 स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा अपॉन, यहाँ बन गया 1 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, देयरफॉर जेड अपॉन जेड बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जेड की वैल्यू माइनस आयोटा जेड बार आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ z is equal to x plus iota by, then so that z into conjugate of z plus 2 into z plus z bar plus b is equal to 0, here b belong to R set of real number, represents a circle। सॉल्यूशन, देखिए z हमें दिया गया है और इसका कॉन्जुगेट हम लिख सकते हैं बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, तो जेड बार बन गया x माइनस आयोटा वाई। अब हम ये दो प्रोडक्ट निकालेंगे, z इंटू जेड बार जो है वो हमें पता है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस आयोटा बाई इंटू एक्स माइनस आयोटा बाई, जो कि मॉडुलस जेड स्क्वेयर होता है,
या हम ऐसे गुणा करके भी लिख सकते हैं। और ये एक प्रॉपर्टी भी है, जेड इंटू जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जेड प्लस जेड बार अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट विल कैंसल आउट। अब हम इसमें इसकी वैल्यू भरते हैं तो हमारे पास आएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में भरेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4x प्लस बी इज इक्वल टू 0, विच इज क्लियरली the equation of circle, equation of a circle. Question 9. If the real part of z bar plus 2 upon z bar conjugate of z minus 1 is 4, then so that the locus of point representing z in the complex plane is a circle. ये स्टेटमेंट है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। Let us suppose z is a complex number x plus iota y, where x y belong to the real number. अब हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को, अब जेड बार भी मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, तो x माइनस आयोटा y हो गया। अब इसकी वैल्यू देखेंगे और रियल पार्ट में 4 इसका देखूंगा, वो चेक करेंगे कि क्या आता है हमारे पास। तो जेड बार प्लस 2 अपॉन जेड बार माइनस 1, तो ये आ गया x माइनस आयोटा बाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा बाई माइनस 1। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 2 माइनस आयोटा बाई डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस आयोटा बाई। अब इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो x माइनस 1 प्लस आयोटा बाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 माइनस आयोटा बाई है, इसलिए हमने साइन चेंज करके अब z इंटू जेड बार इज जेड स्क्वेयर होता है, मॉडुलस जेड स्क्वेयर। ये प्रॉपर्टी है, बड़ी पॉपुलर प्रॉपर्टी है, z इंटू जेड बार इज ऑलवेज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वेयर। अब ये हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x प्लस 2 रियल पार्ट देखिए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स आ जाएगा और माइनस 2, और इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वेयर माइनस 1 हो गया, तो प्लस वाई स्क्वेयर हो गया। इसके बाद जो ऑफ आयोटा इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो इसमें हम x प्लस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई y को,
एक्स बाई प्लस 2 बाई आ गया, और माइनस बाई से दूसरे को करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब हमारे पास यहाँ आ गया एक्स, एक्स प्लस 2 से हमने मल्टीप्लाई किया बाई को तो ये आ गया। अब माइनस बाई से इसको करेंगे तो माइनस एक्स बाई माइनस माइनस प्लस 2 बाई ये आ गया, डिवाइडेड बाई, इस प्रॉपर्टी को यूज करने से एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा सा इसको और अब इसका हमने रियल पार्ट, जो क्वेश्चन है कि इफ रियल पार्ट ऑफ दिस इज 4 देयरफॉर, अब रियल पार्ट इसका हमारे पास आ गया क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई करें, थोड़ा एक्सपेंड भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर, ओपन दी ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4y स्क्वायर। अब सबको एक साइड में ले जाते हैं, इसकी साइड को, तो यहाँ बन गया हमारे पास 3x स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो गया प्लस 3y स्क्वायर, x हो गया माइनस 9x और माइनस 2 इधर जाके हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर यहाँ बाई स्क्वायर होगा प्लस बाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट यूनिटी हैं, इट मीन्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सर्कल, implies this equation is of circle, means locus of the point, locus of z is a circle because z is x plus iota y। तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें दिस विल रिप्रेजेंट ए सर्कल। क्वेश्चन 10 है, सो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the condition argument of z minus 1 upon z plus 1 is equal to pi upon 4 lies on सर्कल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हम जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट में
आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसको हम यहां अप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z-1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z+1 इज इक्वल टू π/4। अब लेट अस सपोज हमारे पास Z जो है वो x प्लस आयोटा y है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और x y रियल नंबर्स हैं। तो देखिए अब मैं यहां क्या करूंगा, आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y -1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y +1 इज इक्वल टू π/4। अब हमारे पास फार्मूला है आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फार्मूला है हमारे पास इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, सपोज थीटा इज द आर्गुमेंट, इट इज tan इनवर्स y/x। अब यहां से हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, तो tan इनवर्स y मीन्स दिस y, और अपॉन x मीन्स रियल पार्ट इज x-1 माइनस, यहां पे दोबारा हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y/x+1 इज इक्वल टू π/4। अब हमारे पास एक फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो tan इनवर्स y अपॉन x-1 माइनस y अपॉन x+1 ओवर 1 प्लस, अब यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y² अपॉन x² -1 इज इक्वल टू π/4। अब tan इनवर्स को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, इसके बाद थोड़ा आगे सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, विच इम्प्लाइज, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y वैसे कॉमन भी है, तो यहाँ आएगा x+1 माइनस x माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई x² -1 इंटू, ये बन जाएगा x² -1 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया x² -1 प्लस y² इज इक्वल टू tan π/4। हमें पता है tan π/4 इज 1। अब यहां x से x कैंसिल हो गया, x² -1 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया y 1 + 1 इज 2, 2y अपॉन x² प्लस y² -1 is equal to 1, which implies 2y is equal to x² प्लस y² -1। अब देखिए जब एक साइड में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो x² प्लस y² -2y -1 is equal to 0, which is the equation of circle. It means Z lies on circle। तो ये बात हो गई।
The complex number will lie on the circle. Question number 10. The statement is solve the equation modulus of z is equal to z plus 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज निकालनी है। सॉल्यूशन मॉड जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। लेट अस सपोज z is a complex number x प्लस आयोटा बाई, तो मॉडुलस ऑफ z जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इन वैल्यूज को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट हो गया एक्स प्लस 1, इमेजिनरी पार्ट हो गया वाई, और यहां से आ गया 2 वाई प्लस 2। अब देखिए, अब इसकी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे। तो हमारे पास यहां स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखिए इसको इकट्ठा मानिए तो ये आ गया एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर हो गया तो माइनस होगा आयोटा स्क्वेयर इज -1। तो y प्लस 2 होल स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 आयोटा। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड। तो इसमें जो रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम रियल पार्ट के बराबर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को 0 लिखेंगे क्योंकि इधर इमेजिनरी पार्ट 0 है। कंपेयर बोथ साइड्स, तो बड़ा इजीएस्ट है एक्स स्क्वायर प्लस, पहले इसको देख लेते हैं, एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर वाई प्लस 2 होल स्क्वेयर। हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वेयर -4 वाई। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेफ्ट साइड में है, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर विल नॉट कैंसिल बिकॉज यहाँ माइनस वाई स्क्वेयर हो गया। तो हमारे पास आ गया, यहां इधर चला जाएगा तो 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 -3 आ जाएगा, -3 4 माइनस के 4 प्लस के 1, तो -3 -4 y मिल गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम दूसरा देखेंगे, एक रिलेशन मिल गया हमारे पास, और जो सेकंड है इमेजिनरी पार्ट दिस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2, दिस इज 0, लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट इज 0।
इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2। तो दो वैल्यू आई हमारे पास, आइदर दिस और दिस। फॉर x इक्वल टू -1, अब -1 के लिए यहां y की वैल्यू क्या होगी? व्हेन x इज इक्वल टू -1, नंबर 1 पॉइंट, तो 2y² इज इक्वल टू 2 -3 -4y। ये बन गया हमारे पास, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे 2y² प्लस 4y माइनस, यहां -1 है तो +1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम प्रूव कर देंगे, -4 प्लस माइनस √, 4² मीन्स 16 -4 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, यहां पे थोड़ा सा चेक कर लें, x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 करेंगे तो यहां हमारे पास -2 आना चाहिए, यहां -2 बन गया। और ये इक्वेशन जो है हमारे पास, थोड़ा सा देखिए, -2 के बजाय यहाँ पे -1 के बजाय -5 होगा। अब देखिए 4 इंटू 2 इंटू माइनस, तो ये हमारे पास बन गया -4ac, ये माइनस दूसरी साइड प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ 20, 4 इंटू 2 8 इंटू 40 बन गया, इंटू 2a मीन्स 4, तो वैल्यू बन गई y की -4 प्लस माइनस √, ये माइनस के बन गए हमारे पास 24। अब देखिए x और y तो रियल होने चाहिए, दिस नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 वैलिड नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि x और y दोनों रियल होने चाहिए, बिकॉज x एंड y शुड बी रियल नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो इसके बाद हम y इक्वल टू दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं इसी में, कि व्हेन सेकंड केस में सपोज y इज -2, तो y -2 है, तब x हमारे पास क्या आएगा, यहां देखिए -2 भरने पर यहां हो गया 2 इंटू -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x -3 -4 इंटू -2। अब ये हो गया 4 और ये हो गया 8, ये हो गया 2x माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स -8 2x प्लस 8 और माइनस के 3 भी हैं यहाँ पे, तो -3 हो जाएंगे, तो कितना बन गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल ही हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 3/2 और y की वैल्यू जो है वो -2 हो गई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या बन गया, वो होता है x प्लस अयोटा y, माना है हमने, एज्यूम किया है, तो 3/2 -2 अयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए z की वैल्यू, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसके साथ जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।